अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं हिना फूड सीक्रेट चैनल। हिना फूड सीक्रेट चैनल में मैं आप लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट टाइप की रेसिपी लेकर आती हूँ, डिफरेंट टाइप की ब्यूटी टिप्स भी लेकर आती हूँ, जिसमें मैं आज बहुत ही ज़बरदस्ती आपके लिए टिप्स लेकर आई हूँ, जिसमें आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगी क्या बेनिफिट्स होते हैं जिंजर के और क्या इसके बेनिफिट नहीं होते, यानी क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। तो जिंजर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से इसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। तो आज हम इस पूरी वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे, अदरक के बारे में, जो कि कुछ फ़ायदा भी हासिल होगा उन लोगों को जो कि बहुत जो है इसको मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, और उन लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को भी आज ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादा मिकदार में किसी भी चीज़ का ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होता। लेकिन अदरक का ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो अदरक का ये होता है कि जिन लोगों को पेट के मसाइल होते हैं, यानी पेट की बहुत सारी हर किस्म की बीमारियां होती हैं, कुछ लोगों को गैस्ट्रिक का मसला होता है, कुछ लोगों को जो है वो कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गैस होती है, अफारा होता है, कुछ लोगों के पेट में पानी पड़ जाता है, और कुछ लोगों के पेट में दर्द भी होता है, कुछ लोगों के पेट में जो है वो एक पेट फूलता है। तो इन तमाम बीमारियों से अदरक जो है निजात दिलाता है, क्योंकि अदरक को जो है दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अदरक को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मुनासिब मिकदार में। जैसे कि आपने हमारे घर में तो अदरक जो है वो ऑलरेडी इस्तेमाल डेली यूज़ पर होता है, लेकिन एतदाल में इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने 4 किलो दूध अगर गर्म किया तो उसमें मैं इतने इंच के बराबर जो है अदरक ऐड करती हूँ। उसमें सिर्फ इतना इंच के बराबर मैंने अदरक ऐड करना है, और उसको जो है दूध को हमने बॉयल कर लेना है। एक तो दूध जो है वो बादी दूध में नहीं रहती, और दूध जो कि ऑलरेडी दूध में से एक क्या कह सकते हैं कि अजीब सी खुशबू सी आ रही होती है, वो भी नहीं आती। एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगती है अदरक डालने से, और दूध में बादी भी नहीं रहती, और दूध पीने से बलगम वगैरह भी नहीं होती, तो नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह भी नहीं होता। तो ये तमाम इसके फ़ायदे हैं। तो ऑलरेडी हमारे घर में तो अदरक इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो है ख़ास तौर पर जो कि इस किस्म के मरीज़ हैं, जो पेशेंट हैं शुगर के या ब्लड प्रेशर के, या फिर जिन लोगों को हार्ट का मसला है यानी दिल का मसला है, तो उन लोगों के लिए अदरक फ़ायदेमंद होता है, लेकिन मुनासिब मिकदार में आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो फिर कोई भी चीज़ जो है वो फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देती है। ठीक है, तो शुगर लेवल इससे बराबर रहता है, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मोटापा है, चर्बी का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, वो लोग इसका इस्तेमाल करें अदरक का, तो उन लोगों के लिए भी अदरक बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जो लोग अपने वेट को कम करना चाहते हैं वो इसका दूध में नहीं, वो इसको दूध वाली चाय आपने इस्तेमाल नहीं करनी, आपने इसका कहवा पीना है। कहवा आपने बना लेना है अदरक का। आपने पानी रखना है, 1 कप पानी रख लें चूल्हे पर, और वो जब बॉयल हो जाए तो उसमें अदरक का 1 पीस ऐड कर लें, उसको अच्छी तरह से पका लें। उस पानी को आप जब ठंडा हो जाए तो उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हनी डाल लें, हस्बे ज़रूरत जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। हाँ, हनी डालने ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप जो है पतला होने के लिए कर रहे हैं, तो जो शुगर है वाइट शुगर उसका इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि जितने भी जो मोटे अफराद हैं उन लोगों को यही कहा जाता है कि चावल वगैरह ना खाए जाएं, और बादी चीज़ें जितनी भी होती हैं जैसे आलू गोभी, ये बादी चीज़ें जितनी भी होती हैं इनसे वज़न और भी बढ़ता है। तो जितनी भी जो बादी चीज़ें हैं, बड़ा गोश्त हो गया, और ये जो चिकन वगैरह है ये भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, बड़ा गोश्त हो गया और चिकन हो गई, और जो कि आप लोगों की बैलेंस आप लोगों का जिस्म का ख़राब करें, इसको आप कम मिकदार में खाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई इसमें बादी भी नहीं होती, और ये जो है ताकतवर भी होता है। सबसे ज़्यादा बादी जो है वो बड़े गोश्त में होती है, तो उसको इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए। या फिर आलू में बहुत ज़्यादा बादी होती है,
आलू वैसे हार्ट अटैक से बचाता है, लेकिन उसमें बादी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको थोड़ा सा एतदाल में रख के खाएँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी चीज़ आप खाएँ एतदाल में रख कर खाएँ तो कभी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ लोग जो है वो टमाटर नहीं खाते, वो ये कहते हैं कि टमाटर खाने से हमें गैस हो जाती है। तो क्या टमाटर अगर नहीं खाते तो टमाटर के फ़ायदा भी है, टमाटर कैंसर से बचाता है। जिस तरह अदरक अदरक का भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इससे कैंसर नहीं होता, इसी तरह टमाटर से भी कैंसर नहीं होता। तो जहाँ कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं वहाँ कुछ नुकसानात भी होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती कि आप कहेंगे मुझे गैस होती है तो मैं टमाटर नहीं खाता, तो इससे कुछ नहीं होता। आपने कोई भी चीज़ खानी है एतदाल में खाएं, कभी कोई मसला नहीं होगा। और जिन लोगों को मर्ज़ है तो वो इसी वजह से लगते हैं कि कभी कोई चीज़ ज़्यादा खा ली तो कभी कोई चीज़ कम खा ली, इसी वजह से सारी बीमारियां पैदा होती हैं। सबसे बड़ी बीमारी जो है वो कॉन्स्टिपेशन का मसला है, यानी कब्ज़ की बीमारी है, जिसकी वजह से सारी बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है, तो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अदरक। गैस की बीमारी, जिस्म में गैस नहीं बनने देता। गैस की वजह से कुछ लोग जो है वो दिमाग के डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि हमें जो है वो दिमाग का मसला है, ब्रेन डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन उनको दिमाग का मसला नहीं होता। उनकी जो गैस है वो दिमाग की तरफ जा रही होती है, या तो वो सोते हुए जाती है या फिर वो जागते हुए भी जा रही होती है। कुछ लोग नींद में चलना शुरू हो जाते हैं, तो वो ये सारे मसले गैस की वजह से होते हैं, क्योंकि दिमाग गैस पर जा रही होती है। तो अदरक ऐसी एक दवा है जो कि आपके जिस्म में गैस बनने नहीं देता, आपकी गैस को खारिज करता है। तो आपके सारे मसले जो है वो ऑलरेडी हल हो जाते हैं, लेकिन आपने एतदाल में इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो अफराद जो कि पतला होना चाहते हैं वो इसका कहवा बनाकर पियेंगे पानी में डालकर। और जो अफराद जिन लोगों को कोई मसला नहीं है वो ऑलरेडी जो चाय घर में बनती है उसमें डाल के बना के पी सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों को भी आप दे सकते हैं दूध वगैरह में, जैसे बलगम, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम नहीं होता। और नालियों में आप लोगों के बलगम नहीं जमने देता अदरक। अदरक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, पेट में अफारा नहीं होने देता। अफारे की, कुछ लोगों को अफारे की बीमारी होती है तो उन लोगों को अदरक दिया जाता है, क्योंकि अदरक जो है वो आप लोगों जो खून है उसको साफ़ करता है। तो अदरक के बेशुमार फ़ायदे हैं, अगर गिनने पर आएँ तो कभी ख़त्म नहीं होते। और वो ख़वातीन जिन लोगों के होंठ जो हैं थोड़े डार्क कलर के होते हैं, और वो ये उन लोगों को ये होता है कि हमारे होंठ डार्क क्यों हैं, तो वो इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगी। उन्होंने क्या करना है, अदरक का एक पीस लेना है, उससे थोड़ा सा आप दबाएं पकड़ के, तो उसमें से अदरक का थोड़ा सा पानी निकलेगा। वो पानी आपने अपने होंठों पर लगाना है। तो होंठों पर लगाने से आप लोगों के होंठ जो हैं वो डार्क जो कलर के होते हैं वो सही होने लगेंगे। और वो अफराद जो कि जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं, वो क्यों बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं, एक तो उनका मसला ये कि उन्होंने कभी अदरक नहीं खाया होता, क्योंकि अदरक खाने से आप लोगों की नालियों में बलगम नहीं जमती। तो वो अफराद जो कि बादी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, नालियों में बलगम जमती है। जब नालियों में बलगम स्टोर होना शुरू हो जाती है तो जो है वो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, जिसकी वजह से वो बूढ़ा लगना शुरू हो जाते हैं। तो अदरक के इस्तेमाल से आपकी नालियों में बलगम नहीं जमेगी। जब बलगम नहीं जमेगी तो ऑलरेडी आप लोगों को जो है वो बूढ़े नहीं दिखेंगे, आप यंग दिखने लगेंगे। और वो अफराद जो कि जल्दी गोरा दिखना चाहते हैं वो अदरक का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, वो अदरक का एक पानी लेंगे, उसमें अदरक का एक पानी तैयार करेंगे। ठीक है, अदरक का आपने एक पीस ऐड कर देना है, उसमें आपने अदरक को जोश देना है, यानी उसको बॉयल करना है। ठीक है, उस पानी को ठंडा होने देंगे, फिर उस पानी से आपने वॉश करना है फेस। तो फिर आप कम से कम आप ये अमल 10 दिन जारी रखें। 10 दिन के बाद आप अपना चेहरा देखिएगा, फूल की तरह, गुलाब की तरह खिल के सामने आएगा। तो बहुत ही इसके फ़ायदे भी हैं अदरक के, और नुकसानात की तरफ मैं अब आती हूँ। तो नुकसानात इसके ये होते हैं कि इसका ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से वो अफराद जिन लोगों की नक्सीर फूट जाती है, यानी थोड़ा सी कोई चोट लगी तो नक्सीर फूट गई, खून पतला होता है, खून बहने लगता है, तो वो इसका इस्तेमाल जो है वो कम मिकदार में करें या फिर ना करें। कम मिकदार में कर लें अगर करना है तो जिन लोगों के मैदा बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, मैदे में थोड़ी गर्मी रहती है, तो वो इसका इस्तेमाल भी ना करें। और वो अफराद जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी वगैरह है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और तज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, वो भी इसका इस्तेमाल थोड़ा कम मिकदार में करें या फिर ना करें। इसके अलावा अगर करना भी चाहते हैं तो थोड़ी कम मिकदार में करें। कुछ लोगों को कुछ जो है चीज़ें पसंद होती हैं, जैसे मुझे अदरक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अगर मुझे गर्मी लग रही होती है तो मैं थोड़ी मिकदार में कर लेती हूँ, लेकिन
लेकिन कभी कभी करती ज़रूर हूँ क्योंकि मुझे पसंद है अदरक की चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी तरह से मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जो लोग जिन लोगों के जैसे पेट में गर्मी होती है तो वो इसका इस्तेमाल कम मिकदार में कर लें अगर उनको करना है तो, ठीक है। और इसके अलावा वो अफराद जो कि इसका ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों का मैदा जो है वो ख़त्म हो जाता है। जिस तरह ये एक दवा का काम करता है, मैदा दुरुस्त करता है, इस तरह से ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लेने से मैदा ख़राब भी हो जाता है, ठीक है। तो यही इसके हैं कुछ फ़ायदे और हैं कुछ नुकसानात। तो दोनों चीज़ों को एतदाल में लेके चलना चाहिए। किसी भी चीज़ का आप ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसानदेह हो सकता है। जी, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ख़वातीन इसका पेस्ट बना के रख लेती हैं फ्रिज में, अदरक का, लहसुन का भी बना के रख लेती हैं, अदरक का भी बना के रख लेती हैं कि बहुत ही आसानी हो, खाना पकाने में आसानी तो हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं, जो इसके अंदर विटामिन जो भी होते हैं अदरक के, वो तमाम ख़त्म हो जाते हैं। कम से कम 5 से 6 घंटे के बाद पिसे हुए अदरक के अंदर वो विटामिन या वो एंजाइम नहीं रहते जो कि ताज़ा अदरक के पीस में होते हैं। जब ताज़ा काट कर आप चाय बनाएंगे या ताज़ा काट कर आप कहवा बनाएंगे या ताज़ा आप काट कर उसको आप ग्राइंड कर या फिर उसको पीस कर आप जब उसको सालन में डालेंगे या पुलाव में डालेंगे तो जो खुशबू आएगी वो बात नहीं होती फ्रिज में रखने से, क्योंकि उसके अंदर जो उसके विटामिन है, जो एंजाइम है, वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो कि ये काम करती हैं वो तो इस काम को हरगिज़ ना करें, क्योंकि इसके जब एक चीज़ का असर ही ख़त्म हो गया तो फिर तो आप इस खाने में डालें ही ना, तो बेहतर है, इससे बेहतर आप वैसे ही खाना बना लें। तो इस तमाम जो पॉइंट्स को आप जहन में रखिएगा जो मैं आपको बताती हूँ। तो इससे ये कि आप जब जो भी घर में चीज़ लेकर आते हैं उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि आप उसके नुकसानात हासिल कर लें, ठीक है। तो इसलिए ये असल मेन वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि जो पॉइंट्स आप लोगों को या जो जो बातें आप लोगों को मालूम नहीं है, जिन बातों की आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो होनी चाहिए, ठीक है। तो जिस चीज़ का इस्तेमाल जिस तरह करना चाहिए उसको उसी तरह से करना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट टिप्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन टेक केयर।